एक सिंपल सा सवाल, अगर आप आत्मनिर्भर भारत बोल रहे हो तो फिर इंडिया की हिस्ट्री की सबसे बड़ी डिफेंस डील एक फॉरेन कंट्री को क्यों दी जा रही है। ये वीडियो राफेल जेट की पावर पर डिबेट नहीं करता। राफेल एक पावरफुल फाइटर जेट है, इसमें कोई डाउट नहीं। ये वीडियो एक और चीज़ पर बात करता है, लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी, स्ट्रेटजिक प्लानिंग और इंडिया की इंडिजिनस डिफेंस फ्यूचर पर इम्पैक्ट। इसको समझने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। इंडिया एयरफोर्स स्क्वाड्रॉन सिस्टम पर काम करती है। एक स्क्वाड्रॉन में अप्रॉक्स 18 फाइटर जेट्स होते हैं। आईएफ की ऑफिशियल अप्रूव्ड स्ट्रेंथ 42 स्क्वाड्रॉन्स। इसका मतलब 42 इंटू 18 इक्वल टू 750 प्लस फाइटर एयरक्राफ्ट। अब आज की रियलिटी देखिए, आईएफ के पास करेंटली सिर्फ 30 से 31 स्क्वाड्रॉन्स हैं, मतलब 11 स्क्वाड्रॉन्स का गैप, अप्रॉक्स 650 से 700 जेट्स की शॉर्टेज। ये कोई मीडिया एग्जीरेशन नहीं है, ये ऑफिशियली डिफेंस डाटा है। और ये गैप स्टैटिक नहीं, हर साल बढ़ रहा है, क्योंकि MiG-21 1980s का एयरक्राफ्ट है। मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ती जा रही है, एक्सीडेंट रेट हाई रहा है। आईएफ ने खुद मल्टीपल टाइम्स बोला है, ऑपरेशनल रेडीनेस अफेक्टेड हो रहा है। एक्सटर्नल थ्रेट क्यों सीरियस है। अब इस शॉर्टेज को सिर्फ नंबर्स में मत देखिए, इसको जियो पॉलिटिक्स में देखिए। चाइना 1900 फाइटर जेट्स, J-20 स्टील्थ एयरक्राफ्ट ऑपरेशनल, रैपिड इंडक्शन स्पीड। पाकिस्तान 400 प्लस फाइटर्स, JF-17 ब्लॉक 3, चाइनीज रडार एंड मिसाइल टेक। और सबसे डेंजरस पॉइंट, चाइना पाकिस्तान कोऑर्डिनेशन। इस सिनारियो में इंडिया के पास फाइटर जेट्स कम होना सिर्फ डिफेंस इशू नहीं बनता, ये नेशनल सिक्योरिटी रिस्क बन जाता है। इसलिए एक बात क्लियर है, इंडिया को जेट्स चाहिए थे और अर्जेंटली चाहिए थे। अब थोड़ा हिस्ट्री में जाते हैं। 1999 कारगिल वॉर, हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर। पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट हाई एल्टीट्यूड पर इफेक्टिव थे, इंडियन पोजीशंस को टारगेट कर रहे थे। इंडिया के पास MiG-21 की लिमिटेशंस, ओल्ड रडार, लिमिटेड पेलोड, हाई एल्टीट्यूड परफॉर्मेंस वीक। रिजल्ट, इंडियन एयरक्राफ्ट लॉसेस, टैक्टिकल डिसएडवांटेज एक्सपोज्ड। इसके बाद एक हाई लेवल कमेटी बनती है। कमेटी का कंक्लूजन सिंपल था, इंडिया नीड्स मॉडर्न मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट। ये कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं था, ये कॉम्बैट रियलिटी थी। इस रिपोर्ट के बाद इंडिया ने डिसाइड किया, एक ऐसा फाइटर चाहिए जो एयर टू एयर फाइट करे, डीप स्ट्राइक मिशन करे, न्यूक्लियर डिलीवरी कैपेबल हो। इसलिए 2001 में लॉन्च हुआ MMRCA मीडियम रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्लान, 126 फाइटर जेट्स एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के रूप में। MMRCA कोई नॉर्मल टेंडर नहीं था, इसमें मल्टीपल कंट्रीज के ट्रायल्स हुए, रडार, इंजन, एवियोनिक्स टेस्ट हुए, वीपन इंटीग्रेशन टेस्ट हुई, लाइफ साइकिल कॉस्ट कैलकुलेटेड हुई। कॉम्पिटिटर्स USA F-16, F-18, यूरोप यूरो फाइटर, स्वीडन ग्रिपेन, रसिया MiG-35, फ्रांस राफेल। ये प्रोसेस 11 साल चला। 2012 में विनर अनाउंस हुआ राफेल। इस स्टेज तक डिसीजन प्रोफेशनल था, पॉलिटिकल नहीं। ओरिजिनल डील स्ट्रक्चर ये था, 18 जेट्स डायरेक्ट फ्रांस से, 108 जेट्स इंडिया में HAL बनाएगा, फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, इंडिया फ्यूचर में खुद फाइटर बना पाएगा। यही प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, फ्रांस कोर टेक्नोलॉजी शेयर करने को रेडी नहीं, इंजन और रडार टैक कंट्रोल में रखना चाहता था। HAL गारंटी देना मुश्किल बिना टैग के, रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट कंट्रोल पॉसिबल नहीं। इस कॉन्फ्लिक्ट का रिजल्ट, नेगोशिएशन अटक गई, प्राइस बढ़ती रही, टाइमलाइन स्लिप होती रही। 2015-2016 मॉडल चेंज। 2015 गवर्नमेंट ने पूरा मॉडल बदल दिया। 126 जेट्स कैंसिल, 36 राफेल डायरेक्ट परचेज, नो HAL मैन्युफैक्चरिंग, नो लार्ज स्केल टेक ट्रांसफ़र। 2016 डील साइन हुई 59,000 करोड़। अपोजिशन ने करप्शन का एलिगेशन लगाया, केस सुप्रीम कोर्ट गया। 2019 कोर्ट ने बोला प्रक्रिया में कोई अनियमितता नहीं पाई गई, लीगल एंगल क्लोज हो गया, 36 राफेल आ गए। जेट्स पावरफुल हैं, आईएफ की कैपेबिलिटी इंप्रूव हुई, लेकिन स्ट्रेटजिक सवाल अभी भी जिंदा है, क्योंकि ये टेम्परेरी फिक्स था, लॉन्ग टर्म प्लान अभी अनक्लियर है। और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। 114 और राफेल क्यों? कॉस्ट 3 लाख करोड़ कैसी हुई? आत्मनिर्भर भारत का क्या हुआ? अब सवाल ये है, अगर 36 राफेल का गैप फिल हो गया था तो अचानक 114 और राफेल क्यों?
और सबसे इम्पोर्टेंट 1.5 लाख करोड़ की डील 3 लाख करोड़ कैसे हो गई, इसका जवाब स्टेप बाय स्टेप समझना जरूरी है। 2024-25 इंडियन डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने अप्रूव किया 114 मीडियम मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट। ऑफिशियल नैरेटिव आईएफ की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ डेंजरस लेवल पर आ चुकी है। तेजस प्रोडक्शन स्लो है, रसिया अनरिलायबल हो चुका है। यूएस F-35 इंडिया को नहीं देगा, इसलिए राफेल को सेफेस्ट और फास्टेस्ट ओपिनियन माना गया। सरफेस पे ये लॉजिक रीजनेबल लगता है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ शुरू होती है। कोस्ट शॉक नंबर जो क्वेश्चन पैदा करते हैं। ओरिजिनल एस्टीमेट 2020 1.5 लाख करोड़, फाइनल अप्रूवल 2026 3 लाख करोड़, मतलब कोस्ट ऑलमोस्ट डबल। गवर्नमेंट एक्सप्लेनेशन इन्फ्लेशन, इंडियन स्पेसिफिक कस्टमाइजेशन, वीपन्स पैकेज, लॉन्ग टर्म सर्विस सपोर्ट। ये रीजन सुनने में लॉजिकल लगते हैं, लेकिन जब इनको ब्रेक करके देखते हैं तो पिक्चर काफ़ी डिस्टर्बिंग हो जाती है। 114 राफेल सिर्फ जेट्स नहीं, ये एक 40 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट है। इसको बोलते हैं LTSA, लॉन्ग टर्म सर्विस एग्रीमेंट। इसका मतलब क्या है? हर स्पेयर पार्ट फ्रांस से, हर मिसाइल फ्रांस से, हर सॉफ्टवेयर अपग्रेड फ्रांस से अप्रूवल, हर मेजर मेंटेनेंस फ्रांस कंट्रोल्ड। इंडिया ऑपरेटर है, ऑनर नहीं। ये परचेज नहीं है, ये लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी मॉडल है। एक फैक्ट जो पब्लिक रेयरली सुनता है, एक राफेल को 1 घंटा उड़ाने के लिए खर्चा 20 से 25 लाख। आप कैलकुलेशन समझिए, 114 राफेल, मिनिमम 200 फ्लाइंग आवर्स पर जेट पर ईयर, टोटल एनुअल कॉस्ट अप्रॉक्स 5700 करोड़ पर ईयर। और इसमें सिर्फ फ्यूल, रूटीन मेंटेनेंस, और इसमें पता क्या क्या इंक्लूड नहीं है। मिसाइल्स, मेजर ओवरऑल्स, मिड लाइफ अपग्रेड्स। 40 साल में 2.3 लाख करोड़ सिर्फ रनिंग कॉस्ट। ऐड कीजिए इनिशियल 3 लाख करोड़, टोटल इफेक्टिव कॉस्ट 5 to 6 लाख करोड़। ये नंबर फ्यूचर बजट को लॉक कर देते हैं। मेक इन इंडिया रियलिटी चेक। गवर्नमेंट का क्लेम 96 जेट इंडिया में बनेंगे, प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व होगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगा। अब रियलिटी समझते हैं। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है डिज़ाइन कंट्रोल, इंजन टैक, रडार टैक, सोर्स कोड एक्सेस। यहाँ क्या मिल रहा है? असेंबली लाइन, बोल्ट नट फिटिंग, इम्पोर्टेड पार्ट्स का इंटीग्रेशन। इसको मैन्युफैक्चरिंग नहीं कहते, इसको पैकेजिंग कहते हैं। HAL को फिर से साइड लाइन क्यों किया गया? 36 राफेल में HAL कम्प्लीटली आउट। 114 राफेल में HAL सिर्फ टायर 1 सप्लायर। मैन मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट कंपनीज टाटा, अडानी, रिलायंस। सवाल सिंपल है, HAL ने तेजस डिजाइन किया, ध्रुव हेलीकॉप्टर बनाया, सुखोई असेंबल किया, फिर भी इंडिया की सबसे बड़ी फाइटर डील से बाहर। ये कोइंसिडेंट लगता है या सिस्टमैटिक एलिमिनेशन? प्राइवेट सेक्टर का एक्सपीरियंस गैप एक अनकंफर्टेबल फैक्ट। इंडिया की प्राइवेट कंपनीज के पास फाइटर जेट मैन्युफैक्चरिंग का एक्सपीरियंस 0। नो इंजन डिजाइन, नो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इंटीग्रेशन हिस्ट्री। तो मेक इन इंडिया का मतलब क्या रह जाता है? फ्रांस से पार्ट आएंगे, इंडिया में जोड़ दिए जाएंगे, क्रेडिट मेड इन इंडिया का। स्ट्रेटजिकली ये डेंजरस है। अब बात करते हैं उस टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र पर जो सबसे बड़ा झूठ है। राफेल का हार्ट है M88 इंजन। फ्रांस इस इंजन की कोर मेटालर्जी, टरबाइन ब्लेड टेक, डिजाइन IP कभी शेयर नहीं करेगा। कंपेयर कीजिए, USA ने तेजस MK2 के लिए F414 इंजन की 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का ऑफर दिया। फ्रांस सिर्फ असेंबली राइट्स। इसका मतलब इंडिया इंजन टैग में वहीं का वहीं रहेगा। रसिया और USA ऑप्शन क्यों नहीं बने? रसिया यूक्रेन वॉर के बाद स्पेयर पार्ट्स डिले, Su-30 MKI, फ्लीट मेंटेनेंस क्राइसिस, USA F-35, स्ट्रेटजिक रेस्ट्रिक्शंस, सोर्स कोड एक्सेस नहीं। रिजल्ट, फ्रांस मोनोपोली पोजीशन में आ गया। अब यहाँ पे इस पार्ट का आप फाइनल कंक्लूजन सुनिए। 114 राफेल का डिसीजन शॉर्ट टर्म कैपेबिलिटी बूस्ट देता है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजिक फ्रीडम कम करता है। ये डील डिफेंस बजट लॉक करती है, इंडिजिनस R&D रिक्वेस्ट करती है, इंडिया को परमानेंट कस्टमर बनाती है, और सबसे डेंजरस पॉइंट, ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है AMCA प्रोग्राम को। ये कैसे? अब फाइनल और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, इस सब का इंडिया के फ्यूचर फाइटर प्रोग्राम्स पर क्या असर पड़ेगा? इसका जवाब है AMCA, HAL और DRDO। AMCA का फुल फॉर्म है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट।
ये इंडिया का 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर प्रोग्राम है। यूएस की F-35 चाइना के J-20 के इक्विवेलेंट बनने का प्लान था। AMCA के गोल्स स्टील्थ डिजाइन, इंटरनल वेपन्स बे, सुपर क्रूज कैपेबिलिटी, इंडिजिनस एवियोनिक्स, फ्यूचर AI इंटीग्रेशन। सिंपल शब्दों में AMCA इंडिया का एयर पावर फ्यूचर था। लोग कहते हैं AMCA सिर्फ पेपर प्रोजेक्ट है। रियलिटी 2018 के बाद डिज़ाइन फ्रीज हुआ। 2020 टू 2024 के बीच प्रोटोटाइप प्लानिंग कंप्लीट हुई। DRDO और EDA का क्लेम फर्स्ट प्रोटोटाइप मिड 2020 में रोल आउट हो सकता था। मतलब प्रोग्राम स्लो था बट डेड नहीं था। अब यहाँ आता है सबसे क्रिटिकल कॉन्फ्लिक्ट। डिफेंस बजट इन्फिनाइट नहीं होता। अगर 3 लाख करोड़ इनिशियल राफेल पर जाता है, 2.3 लाख करोड़ रनिंग कॉस्ट, टोटल 5 to 6 लाख करोड़ लॉक हो जाता है। तो सवाल सिंपल है, AMC के लिए पैसा कहाँ से आएगा? DRDO का बजट ऑलरेडी लिमिटेड है। डिफेंस मिनिस्ट्री ऑलरेडी स्ट्रेस्ड है। रिजल्ट AMCA डिले, फंडिंग स्लो, रिस्क ऑफ कैंसिलेशन। ये थ्योरेटिकल नहीं है, वर्ल्ड में ऐसा पहले भी हो चुका है। HAL तेजस डिजाइन प्रोडक्शन, ध्रुव हेलीकॉप्टर, सुखोई असेंबली, फिर भी 36 राफेल में बाहर, 114 राफेल में सिर्फ बोल्ट सप्लायर। DRDO इंडिजिनस इंजन ड्रीम, रडार प्रोग्राम्स, स्टील्थ रिसर्च, लेकिन कोर फाइटर इकोसिस्टम से कट। इसका इफेक्ट क्या होता है? टैलेंट ड्रेन, स्किल एट्रोफी, R&D मॉरल डाउन। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में कंटिन्यूटी सबसे इम्पोर्टेंट होती है। एक बार गैप आया, रिकवरी डिकेड्स लेती हैं। प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट गलत नहीं है, प्रॉब्लम तब होती है जब एक्सपीरियंस जीरो हो, टेक्नोलॉजी कंट्रोल फॉरेन के पास हो, गवर्नमेंट गारंटी ऑर्डर्स दे, रिजल्ट रिस्क फ्री प्रॉफिट्स, नो इनोवेशन प्रेशर, मोनोपोली बिहेवियर। इंडिया में अगर फाइटर मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ 1-2 प्राइवेट ग्रुप्स के पास चला गया विदाउट इंडिजिनस टेक, तो फ्यूचर में कॉस्ट और बढ़ेगा, नेगोशिएटिंग पावर कम होगी। 40 ईयर कस्टमर मॉडल, फ्रांस का रियल गेन। इस डील का सबसे बड़ा विनर फ्रांस। फ्रांस को क्या मिला? गारंटीड ऑर्डर्स फॉर डिकेड्स, मिसाइल सेल्स, अपग्रेड्स, मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स। इंडिया क्या बन गया? परमानेंट कस्टमर। इसलिए ये सिर्फ डिफेंस डील नहीं है, ये स्ट्रेटजिक डिपेंडेंसी मॉडल है। इसको ही लोग बोलते हैं न्यू कॉलोनियल डिफेंस ट्रैप। अब जरा फ्यूचर इमेजिन कीजिए, ईयर 2050 चाइना 6-7 जनरेशन के ऑटोनॉमस फाइटर्स डिप्लॉय कर रहा होगा, AI ड्राइवन एयर कॉम्बैट नॉर्मल हो चुका होगा और इंडिया 4.5 जनरेशन राफेल अपग्रेड कर रहा होगा फ्रांस की परमिशन के साथ। ये एग्जीग्रेशन नहीं है, ये ट्रेंड एनालिसिस है। आत्मनिर्भर स्लोगन BS रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी चेक कीजिए। सेमीकंडक्टर इंपोर्टेड, सोलर पैनल्स इंपोर्टेड, टेलीकॉम इक्विपमेंट इंपोर्टेड, फाइटर जेट्स इंपोर्टेड। स्लोगन आत्मनिर्भर भारत, रियलिटी इंपोर्ट डिपेंडेंट भारत। ये बोलना अनकंफर्टेबल है पर ज़रूरी है। सच ये है, इंडिया को फाइटर जेट्स चाहिए। राफेल पावरफुल एयरक्राफ्ट है, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी इंप्रूव हुई, लेकिन लॉन्ग टर्म इंडिपेंडेंस वीक हुई, इंडिजिनस इकोसिस्टम डैमेज हुआ, AMCA रिस्क में आ गया। इसलिए ये डील प्योरली स्ट्रेटजिक मास्टर स्ट्रोक नहीं, प्योरली स्कैम भी नहीं, ये है शॉर्ट टर्म सेफ्टी एट द कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म फ्रीडम। हिस्ट्री एक बात सिखाती है, जो नेशन सवाल पूछना बंद कर देता है वो धीरे धीरे चॉइस खोना शुरू कर देता है। राफेल डील सिर्फ जेट्स की कहानी नहीं है, ये कहानी है डिसीजन की, प्रायोरिटीज की और फ्यूचर की। डिसीजन आपका, ये डील स्ट्रेटजिक मास्टर स्ट्रोक है या हिस्टोरिकल ब्लंडर? कमेंट में अपनी राय लिखिए, क्योंकि डेमोक्रेसी से वोट देने से नहीं, सवाल पूछने से जिंदा रहती है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। मिलता हूँ एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद दोस्तों।